नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पे। आज हम फिर आप सभी के सामने मौजूद हुए हैं एक नए विषय के साथ, जो है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को अमर माना गया है, तो आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि माना गया है कि बरगद के पेड़ में बहुत से देवी-देवताओं का वास है, तो बरगद के पेड़ का क्या अर्थ है और उससे किसका प्रतीक माना गया है? बरगद के पेड़ को ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना गया है। यदि उसके अंदर वास करें तो तीन देवताओं का वास वहां पर बताया गया है। बरगद के पेड़ की जो जड़ें हैं, मूल भाग, उन जड़ों को हम ब्रह्मा देवता का प्रतीक मानते हैं। जो मध्य तना भाग है बरगद के पेड़ का, जिसकी तवक भी कहते हैं, जिसकी त्वचा भी कहते हैं, उसकी छाल भी कहते हैं, अर्थात संस्कृत में इसको वल्कल भी कहा जाता है। प्राचीन काल तपस्वी ऋषि मुनि पेड़ों की छाल उतार कर धारण करते थे, वो वल्कल वस्त्र कहलाता था। जो वल्कल का हिस्सा उसे हम विष्णु देवता का प्रतीक या उसका स्थान मानते हैं, और जो ऊपर का भाग है पत्तों वाला, जो आकाश लोक की तरफ है, वो भगवान शंकर का स्थान माना जाता है, अर्थात उसका प्रतीक माना जाता है। ये तीन भागों में विभाजित है बरगद का पेड़, अर्थात तीन देवताओं का वास है। त्रिबुद्धि त्रिगुण से संपन्न आशीर्वाद देने वाला ये बरगद का पेड़ है। जिस प्रकार से हम नीम, पीपल, बरगद, तीन पेड़ों को यदि एक स्थान पर आरोपित करते लगा देते हैं और वो ठीक प्रकार से फलीभूत हो जाते हैं, तो उनके द्वारा अखंड पुण्यों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी को ज्ञान का अभाव है, मूर्ख विद्वान हो जाते हैं। इस प्रकार का फल इन वृक्षों से प्राप्त होता है। तीन पेड़ों के योग को हम त्रिवेणी कहते हैं। यदि त्रिवेणी को कोई व्यक्ति नित्य प्रातः काल उठकर जल से सींचता है, उसका अभिषेक करता है, दीप जलाता है और गेहूं के दानों के साथ धोक लगाता है, त्रिवेणी भी अपना फल देती है। जिस प्रकार उसकी छाया शीतल होती है, उस व्यक्ति का जीवन भी शीतलता अर्थात कोमलता से भर जाता है। किसी प्रकार का कष्ट उसे नहीं मिलता है। ये अनेक प्रकार की विधियां हैं जो बरगद के पेड़ से हमें प्राप्त होती है। अकेला एकमात्र बरगद का पेड़ ऐसा है जिसे हमारे साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये पीपल के वृक्ष के बराबर ही हमें ऑक्सीजन देता है। हजारों प्रकार के जीव जंतु पक्षी खगा ऐसे जीव हैं जो बरगद के पेड़ के ऊपर वास करते हैं। कई पक्षी ऐसे जिन्होंने अपना घोंसला वहीं बना लेते हैं और उसकी छोटी छोटी बरमटी जो उसका फल है उसको ग्रहण करते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं और अपने अंडे तक का विसर्जन उस पेड़ के घोंसले में कर देते हैं। और जब उनके बच्चे जन्म लेते हैं, वो उस पेड़ के ऊपर खेलते हैं और उसी के ऊपर फल फल खाकर उड़ना सीख जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। अर्थात अनेकों जीवों का, अनेकों पक्षियों का बरगद का पेड़ घर है और पुण्य का स्थान है, देवताओं का वास है। ऐसा हमारा बरगद का पेड़ है, अर्थात प्रकृति से हमारा गहन संबंध है। शास्त्री जी, बरगद के पेड़ को बहुत ही पुराना पेड़ कहा जाता है और इसे साथ ही अमर भी कहा गया है, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, अमरत्व की मैं बात आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ये सर्वत्र विदित है। तो बता, जहां पर गीता का उपदेश दिया वो स्थान कहां था और किस पेड़ के नीचे दिया था, ये बात विशेष निकल कर आती है। क्योंकि जितने भी धार्मिक उपाख्यान होते थे, व्याख्यान होते थे, कथाओं का ज्ञान होता था और लोग विश्राम करते थे, टोलियों में बैठकर धार्मिक चर्चाएं करते थे, वो एकमात्र पेड़ बरगद का पेड़ था, जिसे आप चौपाल कहते हो। और आज उन चौपालों का स्थान हमें सामुदायिक केंद्रों में ले लिया है, अर्थात उनके लिए हमने भवन बना लिए हैं। जब इतने भवन धर्मशालाएं नहीं होती थी, तो एक आश्रय का काम भी बरगद का पेड़ करता था, क्योंकि उसकी जो छाया है इस प्रकार की है। यद्यपि हम स्वयं भी कभी अनुभव कर कर देखें, जब आप सर्दियों के समय में बरगद के पेड़ के नीचे जाओगे तो उसकी छाया आपको गर्म हवा लगेगी। यदि गर्मी के मौसम में अप्रैल मई जून जुलाई जेठ मास में यदि उसकी छाया के नीचे जाओगे तो पानी की जैसी शीतल छाया लगेगी। ये एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो मौसम के हिसाब से अपनी वातावरण, अपनी वायु हमारे ऊपर छोड़ता है। शुक्रिया शास्त्री जी। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि बरगद का पेड़ किस ग्रह से संबंध रखता है? बरगद के पेड़ का बृहस्पति ग्रह से संबंध है। यदि किसी के व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है, यथा उसकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही,
ये पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है, शरीर में मोटापा ज़्यादा हो गया है, शुगर जैसे रोग उसके शरीर को पकड़ने लगे हैं, तो समझ जाइए कि हमारा बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं है। इसलिए उन व्यक्तियों को बरगद के पेड़ की उपासना पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल से सींचना चाहिए, जिससे कि बरगद का पेड़ उन व्यक्तियों को आशीर्वाद देता है और उनका बृहस्पति ग्रह ठीक हो जाता है। शास्त्री जी, ये तो बात हो गई ग्रहों की। अब आप हमें बताइए कि बरगद के पेड़ को घर पे लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? देखिए, बरगद के पेड़ को घर के ऊपर लगाने का पूर्ण रूप से निषेध ही है। यद्यपि ये उपासक वृक्ष है और इसको नगर से बाहर ही लगाना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल के ऊपर भी लगा सकते हो, तालाब के ऊपर या नदी के पास भी इसको लगाया जा सकता है। यद्यपि हम इसको अपने घर में इसका वास करते हैं, उसके आसपास से निकलने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, कोई मदिरापान आदि के भाव से निकलता है या कोई किसी प्रकार से अभद्र प्रकार का हाथ लगा देते हैं, क्योंकि जो इसकी छाया होती है बरगद के पेड़ की, वो हमारे मन को शांत करने के भाव को देती है। अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो किसी भाव से किस भाव को मन में लेकर गुजरते हैं और जो उनकी छाया के प्रतीक में जाते हैं, जो ठीक नहीं माना जाता। इसलिए इसका वास घर में न कर बाहर में ही करें और ये श्रेष्ठ है कि इसकी पूजा आप जाएं तो बाहर जाकर भी इसकी पूजा कर सकती हैं। इस वृक्ष को अक्षय अक्षय वट वृक्ष भी कहा जाता है। संस्कृत में अक्षय वट वृक्ष भी बरगद के पेड़ का नाम है। अक्षय का मतलब होता है जिसकी आयु दीर्घ आयु, जो जिसकी आयु जल्दी समाप्त ना हो, जिसको नष्ट न किया जा सके, जिसकी समाप्ति न हो, वो अमरता की ओर लेकर जाने वाला वृक्ष अक्षय वट वृक्ष कहा जाता है। और आखिया नाम से भी इसे प्रसिद्ध किया गया अक्षय वट को। ये भारत में कुछ विभिन्न स्थानों पर ही पाए जाते थे और आज लगभग लुप्त भी हो गए। एक अक्षय वट वृक्ष हरिद्वार में और एक अक्षय वट वृक्ष हरियाणा के बांस गांव भगवान शंकर के मंदिर में था, लेकिन आज वर्तमान में एक उसकी सूखी लकड़ी वहां पर दिखाई पड़ती है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है महेंद्र देवता का और भगवान शंकर के मंदिर में वो वट का वृक्ष जिसकी आयु छोटी होती है। इसकी एक विशेषता है, यदि अब आप उसके पत्ते गिनने शुरू करते हो छोटी अवस्था में, अगर आपने पत्ते गिने 7 एक बार, अब दोबारा उन्हीं पत्तों की गिनती करते हो तो पत्ते 8 हो जाते हैं। तीसरे व्यक्ति को आप बुलाकर लाते हो, वो पत्तों की गिनती करता है तो पत्ते 6 हो जाते हैं। फिर कोई और आके करेगा या आप दोबारा करोगे तो वो गिनती और बढ़ जाएगी, पत्ते 11 हो जाते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अक्षय अक्षय वट वृक्ष के पत्तों की गिनती करने में सफल हो, परंतु आज ऐसे वृक्ष मिलने दुर्लभ हो गए हैं। सामान्य बरगद का पेड़ हमें मिल जाता है। शास्त्री जी, जैसे कि हम सभी ने बहुत से लोगों को देखा है जो बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। इस वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है और कब की जाती है? जैसे देखिए, वृक्ष का भाव ही बताता है, दीर्घ आयु से संबोधित है। जिन व्यक्तियों को अपनी आयु लंबी करनी है, उन्हें बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है, जिन्हें बार बार ज्यादा क्रोध आ जाता है छोटी छोटी बातों पर, उन्हें भी बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पे वास करने वाला जीव और ये बरगद का पेड़ अपनी शीतलता के द्वारा ही अपने श्रद्धालुओं को ऐसा आशीर्वाद देता है या कंपन के माध्यम से एक ऐसी शक्ति ऊर्जित कर देता है जिसे मनुष्य को स्वयं में अनुभूतित होता है कि बरगद का पेड़ एक आत्मा ईश्वर का प्रतीक है, जो भगवान शंकर के आशीर्वाद के समान हमें प्राप्त हो रहा है। शास्त्री जी, हमने अक्सर पूजा करते हुए लोगों को देखा है कि बरगद के पेड़ पर लोग जल और दूध चढ़ाते हैं, तो इसके क्या लाभ है? देखिए, बरगद के पेड़ को दूध और जल से सींचने से वैसा ही भाव हमें प्राप्त होता है जिस भाव से हम उन्हें जल देते हैं। जल से अभिप्राय जीवन में शीतलता की प्राप्ति, मेरे परिवार में शीतलता की प्राप्ति, मेरे बच्चों में शीतलता का भाव, क्योंकि जीवन का जो सार है प्रेम और शीतलता के अंदर ही। हमने आज तक कभी नहीं सुना कि इस व्यक्ति ने क्रोध करने से उस चीज को प्राप्त कर लिया। आप एक बार उसे प्राप्त तो कर जाते हैं, लेकिन आप जो स्वयं में जो हारते हैं उसकी अनुभूति व्यक्ति स्वयं ही करता है। यदि पूरे संपूर्ण परिवार अपने कुटुंब का कल्याण चाहते हैं, पूरे परिवार का भला करना चाहते हैं, तो बरगद के पेड़ में जल से सींचना चाहिए। यदि आप सात्विक भाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो दूध से सींचना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मैं किसी भी कार्य को करता हूं और उसी कार्य के प्रति मुझे फल की प्राप्ति नहीं होती है या मुझसे द्वेष करने वाले लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं, तो अपने जीवन में सात्विक भाव उत्पन्न करने के लिए श्वेत रंग प्रतीक है सच्चाई का। उन व्यक्तियों को जिनके जीवन में
सत्यता उत्पन्न हो और उसके जीवन को आगे बढ़ाए, अर्थात धर्म मार्ग को अपनाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए दूध बरगद के पेड़ में समर्पित करना चाहिए, उसे चढ़ाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। उसी से हमें उस प्रकार का भाव और वो फल मिलता है। हमारा जीवन भी श्वेत की तरह अर्थात नीलांछन हो जाता है, कोई किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा पाता। इसका दूसरा भाव हमें यह भी प्राप्त होता है बरगद के पेड़ से, यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई संबंध है तो वो जल और दूध के जैसा होना चाहिए। यदि दूध में जल मिला दिया जाए तो अपना रूप दूध जल को दे देता है। मित्रता ऐसी होनी चाहिए, जो मेरा वो सब कुछ तेरा। जब दूध अपना सब कुछ उसे दे देता है, उनका ऐसा मिलन है। इसी प्रकार यदि जब आप दूध को गर्म करते हैं और जब दूध गर्म होकर ऊपर निकलता है, उफाल में आता है, तो उस अवस्था को दूध की क्रोध अवस्था कहा जाता है। और उसके क्रोध को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से जल की एक घूंट डाल देते हैं और वो शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? हम कहते सामान्य उसको जल मिल गया, ये तो ठंडा था इसलिए शांत हो गया। अरे नहीं, वो अपने मित्र से मिल गया, उसका क्रोध शांत हो गया। फिर वो गर्म होगा, क्रोध में आएगा, ऊपर आएगा, फिर आप जल डालकर देख लीजिए, फिर नीचे चला जाएगा। जिस प्रकार से दूध और पानी की मित्रता का संदेश देता है, ये बरगद का पेड़ ये शक्ति भी देता है। भी आपने अपने संबंधों को भी मजबूत करना चाहिए और प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी प्रकृति को संरक्षण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इन्हें जल देना चाहिए। यदि किसी प्रकार का कोई खाली अक्षेत्र आपको मिल जाता है तो आप वन विभाग का सहयोग लेकर भी वहां वृक्ष उपजाऊ बना सकते हैं। इस प्रकार से अंत में हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि भारतवर्ष की प्रकृति को संरक्षित करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहेंगी और हम ऑक्सीजन अर्थात वृक्षों के आशीर्वाद से फलफुलित रहेंगे। इसी बिंदु के साथ में आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। किसी नई चर्चा के साथ में फिर आपके साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम। शास्त्री जी, बरगद के पेड़ के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए और अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करिए। धन्यवाद।